स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन से माफी मांगने पर अड़े हुए हैं। इस बीच सतुआ बाबा ने कहा कि अकबर का नाम लेने वालों को भारत में जगह नहीं। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ साधु संत अवमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं तो कुछ सरकार के समर्थन में बयान दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से शंकराचार्य प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए हैं। वो वसंत पंचमी पर त्रिवेणी में स्नान नहीं किए। तबियत खराब होने के बावजूद वो शिविर के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सनातनियों के अपमान की माफी नहीं मांगता प्रशासन, वो स्नान नहीं करेंगे। पहले ही बता दिया था कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान है और इस अपमान को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, चाहे इतिहास में कितना ही लंबा समय बीत जाए। तो ये अपमान तो प्रतिकार मांगता ही है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं सतुआ बाबा ने शंकराचार्य के सीएम योगी पर दिए बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अकबर का नाम लेने वालों की भारत में कोई जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वालों के लिए भारत में जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वाले के लिए उनकी कब्रें इंतजार कर रही हैं, उनकी मजारें इंतजार कर रही हैं। शंकराचार्य भारत में राम है और कृष्ण है, और भारत में राम का रहेगा जो भारत का रहेगा। शंकराचार्य जो राम का नहीं है वो भारत के काम का नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन से माफी मांगने पर अड़े हुए हैं। इस बीच सतुआ बाबा ने कहा कि अकबर का नाम लेने वालों को भारत में जगह नहीं। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ साधु संत अवमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं तो कुछ सरकार के समर्थन में बयान दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से शंकराचार्य प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए हैं। वो वसंत पंचमी पर त्रिवेणी में स्नान नहीं किए। तबियत खराब होने के बावजूद वो शिविर के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सनातनियों के अपमान की माफी नहीं मांगता प्रशासन, वो स्नान नहीं करेंगे। पहले ही बता दिया था कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान है और इस अपमान को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, चाहे इतिहास में कितना ही लंबा समय बीत जाए। तो ये अपमान तो प्रतिकार मांगता ही है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं सतुआ बाबा ने शंकराचार्य के सीएम योगी पर दिए बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अकबर का नाम लेने वालों की भारत में कोई जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वालों के लिए भारत में जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वाले के लिए उनकी कब्रें इंतजार कर रही हैं, उनकी मजारें इंतजार कर रही हैं। शंकराचार्य भारत में राम है और कृष्ण है, और भारत में राम का रहेगा जो भारत का रहेगा। शंकराचार्य जो राम का नहीं है वो भारत के काम का नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन से माफी मांगने पर अड़े हुए हैं। इस बीच सतुआ बाबा ने कहा कि अकबर का नाम लेने वालों को भारत में जगह नहीं। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और यूपी सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ साधु संत अवमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं तो कुछ सरकार के समर्थन में बयान दे रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से शंकराचार्य प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए हैं। वो वसंत पंचमी पर त्रिवेणी में स्नान नहीं किए। तबियत खराब होने के बावजूद वो शिविर के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सनातनियों के अपमान की माफी नहीं मांगता प्रशासन, वो स्नान नहीं करेंगे। पहले ही बता दिया था कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों का अपमान है और इस अपमान को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, चाहे इतिहास में कितना ही लंबा समय बीत जाए। तो ये अपमान तो प्रतिकार मांगता ही है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं सतुआ बाबा ने शंकराचार्य के सीएम योगी पर दिए बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अकबर का नाम लेने वालों की भारत में कोई जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वालों के लिए भारत में जगह नहीं है। अकबर का नाम लेने वाले के लिए
उनकी कब्रें इंतजार कर रही हैं, उनकी मजारें इंतजार कर रही हैं। शंकराचार्य भारत में राम है और कृष्ण है, और भारत में राम का रहेगा जो भारत का रहेगा। शंकराचार्य जो राम का नहीं है वो भारत के काम का नहीं है।